रत्ना कल बाजार से सोने की चूड़ियां और कान की बालियां खरीद लाई। कविता के घर नया टीवी आया है, वो भी स्मार्ट टीवी। और तो और सरला ने भी कूलर खरीदा है। और हम तो वही पुरानी घिसी पिटी कपड़े और मिट्टी का चूल्हा चला रहे हैं। देखो सरिता, लालच बुरी बला होती है। दूसरों की देखा देखी मत करो, जो हमारे पास है उसी में खुश रहा करो। 2 वक्त की रोटी, अच्छी नींद, मधुर व्यवहार, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। लेकिन सरिता सुनती कहाँ थी। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, धन की, भव्यता की, लालच की और दूसरों से आगे निकलने की। एक दिन जब सरिता घर से बाहर निकल रही थी, तब उसके दरवाजे पर एक तांत्रिक बाबा आते हैं। मैं मनोकामना पूर्ण करने वाला एक चमत्कारी तांत्रिक बाबा हूँ। जो चाहो मांग लो, सब मिलेगा। इतना सुनते ही सरिता के भीतर मानो आग सी लग गई, क्योंकि वो धन की भूखी थी। मुझे धन चाहिए बाबा, वो भी बहुत सारा, जितना कि मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन सकूं। बाबा ने अपने चमत्कार से एक कमल का फूल उसके हाथों में रखते हुए बोला, इस फूल को जिस भी वस्तु पर रखोगी वह वस्तु 2 गुनी हो जाएगी, और अगर ज्यादा लालच किया तो सब कुछ खो दोगी। शुरू में सरिता ने सावधानी से फूल का इस्तेमाल किया। उसने अनाज पर रखा, अनाज 2 गुना हो गया। फिर उसने बर्तन, कपड़े, सोने, चांदी पर रखा और सब 2 गुना होता चला गया। सभी चीजें 2 गुना देखकर किशन को शक हुआ, तो सरिता बोली, तुम तो कुछ करने से रहे नहीं, तो मैं अपने बचत के पैसे से सब कुछ कर रही हूँ। बड़ा चले जासूसी करने। हाँ। सरिता की रवैये से किशन को एक तरफ खुशी होने लगी थी, तो दूसरी तरफ चिंता भी। चमत्कारों से सरिता का मन नहीं भरा। अब वह रोज फूल को उपयोग करने लगी। खाने पीने का सामान, कपड़े, बर्तन, सोना, चांदी, यहाँ तक कि उसने अपने घर को भी नकर कर डाली। अब उसके पास एक नहीं 2 घर थी। एक घर में किशन और बच्चे रहते, तो दूसरे घर में सरिता अकेली चमत्कारी सामानों के साथ रहने लगी। बच्चे और किशन उसकी चकाचौंध जिंदगी से दूर होने लगा। सरिता की लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब वह पैसों की 2 गुना करने लगी। पैसों को 2 गुना करती करती पूरा कमरा भर डाली। फिर हीरे जवाहरात को 2 गुना करके दूसरा कमरा भी भर डाली। अब सरिता सीधे शहर जाने लगी। कपड़े, गहने और जमीनें खरीदने लगी और हर समय एक ही बात करती, मुझे और चाहिए। एक दिन सरिता ने सोचा, अगर मैं इस कमल के फूल को अपने सर के ऊपर रखूंगी तो मैं भी 2 गुनी हो जाऊंगी। एक मैं गांव में घर बनवाऊंगी तो दूसरी मैं शहर में आलीशान महल बनवाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगी।
उसने तांत्रिक बाबा के चमत्कारी कमल के फूल को अपने सर के ऊपर रखा और फिर देखते देखते बर्फ में तब्दील हो जाती है। और जब किशन ने उसे बर्फ में तब्दील हुआ देखा तो उसका होश उड़ जाता है। मैंने कहा था तुम्हें ज्यादा लालच मत करो। तुम मेरी सुनती कहाँ थी? ये दुनिया गवाह है, जिसने जितना ज्यादा चाहा है वह उतना ही खोया है, क्योंकि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। और आज तुमने अपने लालच में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि ओ देखो, एक लालची औरत का पति किशन जा रहा है। तुम खुद बर्बाद होने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साथ में मुझे भी ले डूबी, क्योंकि पति पत्नी दो जान एक जिस्म होती है। पति का बदनामी के साथ पत्नी को जीना पड़ता है तो पत्नी की बदनामी के साथ पति को जीना पड़ता है। और अब हमें सारी उम्र तुम्हारी इस बदनामी के साथ जीना पड़ेगा। तभी उसका नजर बर्फ बने सरिता की शरीर पर लिखे शब्द पर पड़ता है। यह एक श्रापित औरत है। यह श्राप मुक्त तभी हो सकती है जब इसके अर्जन किया संपत्ति जरूरतमंदों में न बांटी जाए।